एक गांव में करण नाम का लड़का रहता था और करण पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन करण की एक बड़ा कमजोरी था, वो समय का सही उपयोग नहीं करता था। वो अपने ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसकी माँ पिता कई बार उस समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन करण को ये बात समझ नहीं आता था। वो हमेशा खुश था, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में करूंगा, अभी तो मुझे मजे करने दो। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। इस बार करण की नंबर बहुत कम आया, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिस करण की टीचर तारीफ करता था वही अब निराश हुआ, वहाँ तक कि उसकी दोस्त भी उससे दूर होने लगा। घर लौटकर करण अपने माँ पिता को रिपोर्ट कार्ड देता हुआ निराश देखा। करण को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि अब आदत कैसे बदले। उस रात करण अपना दादाजी के पास गया, जो गांव की सबसे समझदार और सम्मानित था। दादाजी के पास बैठकर करण ने अपना परेशान बताया और कहा, दादाजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक बार फेल हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराया और बोला, बेटा करण, समस्या ये नहीं है कि तुम अच्छा छात्र नहीं हो, समस्या ये है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है, अगर उसको सही उपयोग करा तो सफलता मिलता है, अगर उसको बर्बाद करा तो ये पीछे खींच लेता है। करण ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी ने कहा, समय तो हमेशा होता है, मैं बाद में भी सब कुछ कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होके बोला, नहीं बेटा, समय नदी की पानी जैसे है, जो बह गए वो कभी वापस नहीं आता है। चलो मैं एक तुमको कहानी बताता हूँ, जिससे तुम समय की कीमत समझ आएगा। दादाजी ने कहानी शुरू किया। बहुत साल पहले विक्रम नाम की एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत था, बहुत नौकर था, लेकिन उसने समय बर्बाद करने की आदत था। वो देर से उठता था, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता था और हर काम कॉल पर डाल देता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपना सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कराया है। अगर आपने सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा जी हंसता हुआ बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूँ मैं कर सकता हूँ। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, राजा वो को बर्बाद कर सकता है। बट लेकिन राजा जी ने बात नहीं माना। सालों बीत गया, राजा बूढ़ा हो गया, सेना हारने लगा, पिता का विश्वास हार गया तो राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की चीज में गुमा दिया। साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राजा जी को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। को समझ आया कि असली खजाना समय है। ये कहानी सुनकर करण सोच में पड़ गया, कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी क्या मैं आपकी जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराता, समय का चक्कर नहीं रुकता, अगर आप तुम समय के सही उपयोग करने शुरू किया तो तुम सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, जो काम तुम आज कर सकते हो उससे कल पर नहीं डालो। बेकार की बात से दूर रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत से अच्छा होने लगा। अगली परीक्षा में वो क्लास में प्रथम आया, फिर वो एक सफल व्यक्ति बना और अपने जीवन से आपको प्रभावित किया।